बादशाह का श्राप। एक बादशाह था जो अपनी मलका के साथ सल्तनत पर हुकूमत कर रहा था। वो अपनी मलका से बहुत मोहब्बत करता था और इसी मोहब्बत की बना पर उसने अपनी मलका के हुक्म से उस सल्तनत में एक रस्म नाफिज की हुई थी कि हर साल बाद एक ऐसा अहम दिन मुकर्रर किया जाता कि जिस दिन गरीब आवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाता। यानी अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती है या कोई लड़का किसी लड़की से अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तो वो राजा खुद करवाता था। क्योंकि सल्तनत के पास ही छोटे छोटे गांव थे, कस्बे थे, वो लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। जो भी अपनी दिल लगी करना चाहता वो साल का इंतज़ार करता कि साल के बाद वो अहम दिन आए और हम राजा की दरबार में पेश हो और अपनी ख्वाहिश का इजहार करें। तो यूं राजा उनकी शादी करवा देता था। कोई भी राजा के आगे ना बोलता क्योंकि वो सल्तनत का मालिक था, मजबूत और ताकतवर सल्तनत। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजा अपनी रानी से कितनी मोहब्बत करता था कि उसकी एक बात कहने पर उसने उस सल्तनत में एक ऐसी रस्म बना डाली जो आज से पहले किसी ने भी ना सुनी थी। धीरे धीरे सल्तनत में खुशियाँ बहाल होती चली जा रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। फिर न जाने सल्तनत में एक ऐसी वबा फैली कि सब लोग उस वबा का शिकार हो गए, यहाँ तक कि वो सल्तनत की रानी भी। सल्तनत और गांव में एक अजीब तरह की मक्खियाँ आ गई। वो मक्खियाँ अगर किसी को भी काट लेती तो उसके जिस्म पर फोड़े बन जाते और वो लाइलाज होते। कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाता। जितना भी चाहे इलाज कर लिया जाता मगर उसको बिल्कुल भी फर्क ना पड़ता और वो उसी बीमारी में अपनी जान से हाथ धो बैठा। रानी के साथ भी ऐसा हुआ। रानी को भी एक मक्खी ने काट लिया। रानी की तबीयत भी ऐसी ही नासाज हो गई। पूरी सल्तनत के हकीम उसकी तीमारदारी में लगे हुए थे मगर रानी को बिल्कुल भी आराम ना आया और वो उसी बीमारी के साथ इस दुनिया से चल बसी। रानी की मौत ने उस बादशाह को इतना बड़ा धचका दिया कि उसे मोहब्बत के नाम से नफरत होने लग गई। उसने उस रस्म को सल्तनत में ख़त्म कर डाला और ये हुक्म जारी किया कि अगर मैंने किसी को भी साथ खड़े देखा, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, तो मैं उसे दर्दनाक सजा दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। गांव के बाहर से दो लड़का लड़की सल्तनत घूमने को आए। सल्तनत के निज़ाम से बिल्कुल भी वो वाकिफ नहीं थे। उन दोनों को साथ चलता देख सिपाहियों ने पकड़कर उनको जिंदान में डाल दिया। वहां पर उन्हें बहुत परेशान किया जाता, उन पे जुल्म किया जाता। उसी रात राजा अपनी आरामगाह में सोया हुआ था कि उसने ख्वाब में देखा कि वो उसी जिंदान में जा पहुंचा। जिंदान में पहुंचकर वो बिल्कुल दरमियान में पानी के अंदर चला गया जिसमें उसका आधा जिस्म पानी में था और वो खुदा से दुआ मांग रहा था और पास ही वो दोनों लड़का लड़की बैठे थे। ये सब देख रहे थे। फिर वहीं पर वो रानी आ पहुंची और उसने राजा के आगे अपने दोनों हाथ फैलाए जिसमें उसने कुछ रखा हुआ था। जब राजा ने उसे देखा तो वो वही तोहफा था जिसको राजा ने बड़ी प्यार और मोहब्बत से उस रानी को दिया। तब रानी ने उस राजा से कहा कि
कि मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी कि तुमने मेरे जाने के बाद तमाम लोगों को परेशान कर डाला। देखो, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। राजा बहुत शर्मिंदा होने लगा। उसी वक्त राजा का ख्वाब टूट गया। जैसे राजा की आंख खुली, राजा बहुत बेचैन हो गया, इधर उधर देखने लग गया। तो उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था और ख्वाब में रानी मुझे यही कहना चाहती थी कि मैं इस जुल्म को ख़त्म कर डालूं। फिर राजा ने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि उन दोनों को छोड़ दो बाइज्जत। उन्हें राजा के हुक्म से छोड़ दिया गया और अगली ही सुबह राजा ने दरबार लगाई, जिसमें पूरी सल्तनत और दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोग मौजूद थे। जिसमें राजा ने ऐलान किया कि आज के बाद मेरा लगाया हुआ हुक्म मैं खुद ख़त्म कर रहा हूँ। इसकी वजह कुछ ख़ास है। वो वजह मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले हर साल के बाद एक अहम दिन मुकर्रर किया हुआ था, अब से वही रस्म हमेशा के लिए, चाहे मैं जिंदा हूँ या चाहे मैं मर जाऊँ, मेरी नस्लें उस रस्म को हर हाल में चलाएंगी। तो लोग बहुत खुश हो गए, वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना करा पा रहे थे गांव वालों के झगड़ों की वजह से। तो यूं राजा फिर से अपनी सल्तनत के लोगों से प्यार और मोहब्बत करने लग गया और खुशी खुशी रानी की याद में उसी सल्तनत में ज़िंदगी गुजारने लग गया। मगर जो रानी को राजा ने रुतबा दिया हुआ था, वो और किसी भी रानी को उसके जाने के बाद ना दिया।